हमारे देश की जो संपूर्ण व्यवस्था है अलग अलग प्रकार की, वो विश्व के अनेक देशों में जिस प्रकार की पद्धति है उससे अलग है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, और बेयरिंग कितने भी अच्छे होंगे तो भी उसमें ग्रीस या ऑयल डालना चाहिए, नहीं तो वो भी आवाज करते हैं। पर इसके साथ साथ मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी जो विशेष रूप से अलग अनेक प्रकार की हमारी शाश्वत रूप से मिली हुई कलाएं हैं, योग विज्ञान से लेकर आयुर्वेद तक का महत्व है। इसका संबंध बहुत महत्वपूर्ण हमारे केवल व्यक्ति करके नहीं, पर हमारे व्यक्ति निर्माण से भी काफी बड़ा है। शिक्षकों की बात करेंगे तो अनेक लोगों की आवश्यकता है। अनेक प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग जो है उनकी आवश्यकता है। और बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नागपुर, मैं सबसे पहले आप सबका नागपुर में VNIT में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे देश की जो संपूर्ण व्यवस्था है अलग अलग प्रकार की, वो विश्व के अनेक देशों में जिस प्रकार की पद्धति है उससे अलग है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, और अलग अलग प्रकार की रहन सहन भी है। और उसकी विशेषता यह है कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता, ये हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत, और विशेष रूप से योग विज्ञान, आयुर्वेद, संगीत, नृत्य, ये जो विविध प्रकार की कलाएं हैं, इसके बारे में विश्व के अनेक लोगों के मन में काफी बड़ा आकर्षण है। और इस आकर्षण का कारण यह भी है कि हमारे पिछले अनेक सालों से साधना के आधार पर संगीत के, नृत्य के, साहित्य के क्षेत्र में हमारे एक प्रकार से ये भक्ति है। अनेक सालों तक जो तपस्या अनेक कलाकारों ने की है, जिसके कारण हमें आज विश्व में मान्यता मिली है। मैं ये मानता हूं कि हमारी सोसाइटी 3 इंपॉर्टेंट पिलर पर खड़ी है। उसमें से एक है इथिक, दूसरी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और इकोनॉमी। और इसमें इथिक्स वाली बात जो है, इसका संबंध अनेक सालों से हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत से जुड़ा हुआ है। जो साधना आप संगीत के रूप में कर रहे हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक धारणा भी है। मैं ज्यादा इसका जानकार नहीं हूं, पर बचपन में मैं खेलों में ज्यादा खेल खेलता था, तो माता के आग्रह के कारण कुछ संस्कृत के श्लोक या गणपति अथर्वशीर्ष जैसी बातें मुझे सिखाई गई। तो मुझे अनुभव है कि गणपति अथर्वशीर्ष में जो उच्चार होते हैं, उससे आपका वक्तृत्व, आपका तरीका बोलने का, इसमें काफी सुधार होता है। संगीत ये ऐसी साधना है कि आवाज तो कभी कभी अच्छा होता ही है, पर आवाज से जो एक प्रकार की भक्ति है, एक प्रकार का तपश्चर्या है, प्रैक्टिस है, उसको काफी कुछ करने के बाद उस कलाकार को वो लेवल अचीव होती है। और ये जो प्रैक्टिसेस होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका गुरु की होती है। अगर सही मार्गदर्शन मिलता है तो शिष्य भी बहुत अच्छा काम करता है, आगे एक बहुत बड़ा नाम कमाता है। ये केवल साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक इसी के लिए नहीं है, तो ये खेलों के लिए भी लागू है। सचिन तेंदुलकर अक्सर बताते कि आचरेकर जी जो उनके टीचर थे,
उनके कारण वो क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी बने। और हमारी गुरुकुल परंपरा में भी यह विशेषता है कि गुरु के घर पे जाकर हम जो श्रद्धा के साथ गुरु का आशीर्वाद भी लेते हैं, मार्गदर्शन भी लेते हैं और जो सराव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उससे स्वाभाविक रूप से हमारे मन में, व्यक्तित्व में काफी बदलाव होता है। अब आप तो VNIT में हो, तो ये तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, साइंस, विज्ञान, ये सब विषयों के ऊपर रिसर्च करने वाली संस्था है। पर इसके साथ साथ मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी जो विशेष रूप से अलग अनेक प्रकार की हमारी शाश्वत रूप से मिली हुई कलाएं हैं, योग विज्ञान से लेकर आयुर्वेद तक का महत्व है। इसका संबंध बहुत महत्वपूर्ण हमारे केवल व्यक्ति करके नहीं, पर हमारे व्यक्ति निर्माण से भी काफी बड़ा है। कोविड के समय मुझे एक डॉक्टर ने प्राणायाम सिखाया। छोटा सा है, 5 मोमबत्ती लगाकर बुझाने का काम होता है। कभी मैं फुगा फुगाता हूँ, तो मुझे डेली मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, पर अब मैं काफी हेल्थ वाइज अच्छा रहा हूँ। मैं जब मुंबई में गया था तो मुझे अमिताभ बच्चन जी ने मुझे कहा कि आप 10 साल जवान दिखते हो। तो मैंने उनको कहा कि मैं रोज प्राणायाम करता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से संगीत साधना का परिणाम उस व्यक्ति के शरीर विज्ञान पर क्या होता है, ये भी संशोधन का विषय है। जैसे हम लोग योग विज्ञान का काफी बातें जो है उसके उच्चारण के कारण जो प्रैक्टिस करते हैं, उसका संगीत की साधना करते हैं, उसका इसका निश्चित रूप से एक परिणाम तो होता ही है। और उसमें जितना रिसर्च होना चाहिए उतना अभी तक हुआ नहीं है। पर एक बात की मुझे खुशी है कि विशेष रूप से स्पीक मैकी को मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारा जो सही में टैलेंटेड लोग जहाँ होते हैं, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ वो इस प्रकार का कन्वेंशन लेते हैं। स्वाभाविक रूप से उनमें भी इनके विषय में तो वो तज्ञ है ही, मेरिट है ही, पर उनमें अनेक कला गुण भी होते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि कोई एक चीज को एक्सेंट्रिक रूप से उसी की ध्यान धारणा करना, ये व्यक्तित्व के लिए अच्छी नहीं होती। इंजीनियरिंग और साइंस पॉइंट ऑफ व्यू मशीन कितनी भी अच्छी होगी, तो बेरिंग अच्छे चाहिए, और बेरिंग कितने भी अच्छे होंगे तो भी उसमें ग्रीस या ऑयल डालना चाहिए, नहीं तो वो भी आवाज करते हैं। तो शरीर में भी हमको स्वाभाविक रूप से बेरिंग और ग्रीस की आवश्यकता है। और हमारे रूटीन कार्यक्रम से अलग होकर जब इस प्रकार की धारणा करते, उसका मन स्वास्थ्य के ऊपर, मन शांति के ऊपर भी परिणाम होता है। तो संगीत की साधना ये मानवीय जीवन को एक प्रकार से परिपूर्ण करने वाली प्रोसेस है। और हमारी कलाओं को, हमारे संगीत को हमको आगे और आगे ले जाना है। तो स्वाभाविक रूप से पुरानी पीढ़ियों ने जो हासिल किया है, उसका प्रशिक्षण और संस्कार नए पीढ़ी को अगर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से ये बढ़ते जाता है। मुझे खुशी है कि हमारे MBC में जब मैं विदेशों में जाता हूँ तो इस प्रकार के अनेक एक्सपर्ट लोग MBC में काम करते हैं। भारतीय संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में, अनेक बातों के बारे में वहाँ लोगों को सिखाते हैं। केवल योग शिक्षक की बात करेंगे तो वर्ल्ड में लाखों योग शिक्षकों की आवश्यकता है। संगीत शिक्षकों की बात करेंगे तो अनेक लोगों की आवश्यकता है। अनेक प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग जो है, उनकी आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे संगीत की आराधना करते हुए हम हमारे युवाओं को रोजगार भी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बात ये भी सही है जो विवेकानंद जी ने कही है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्व ज्ञान सिखाया नहीं जा सकता। और इसलिए किसी भी चीज की साधना करने वालों को आखिर अपने पेट की भी चिंता करनी पड़ती है। एक बात अलग है कि मैं मुंबई में काफी साल काम कर चुका हूं और बहुत कलाकारों से और कला जगत से परिचित हूं। जब जमाना अच्छा होता है, नाम चलता है, तब बहुत पैसे मिलते हैं
पर जब परिस्थिति बदल जाती है तो बेचारे बड़े बड़े लोग उनको कोई ज्यादा रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट नहीं देता। एक महाराष्ट्र में बहुत बड़े संगीतकार थे, जब मैं मुंबई में था और उनका हार्ट का ऑपरेशन करना था और हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए परिस्थिति कि उनके पास पैसे नहीं थे। फिर सभी लोगों ने मदद करके उनका ऑपरेशन कराया था। तो ऐसे बहुत कलाकार हैं कि जो इसका ध्यान एक प्रकार से अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित करते हैं, पर उनके जीवन में जो सुरक्षितता चाहिए वो नहीं होती है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से संगीत ये कला है, इसकी आराधना करते हुए हमें निश्चित रूप से उनके पूरे जीवन का विचार करने का भी मुझे लगता है आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि अपने इन यंग टैलेंटेड जो IIT के या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत के साथ हमारे संगीत के साथ इन अलग अलग बातों का काफी अच्छे सुबह से लेकर शाम तक बहुत अच्छा प्रबोधन, प्रशिक्षण और संस्कार तीनों का भी आयोजन अच्छा हुआ। मेरी बहुत इच्छा थी कि परवीन सुल्ताना जी को मैं सुनूं। मैं जब 11वीं में था तो आज से करीब 40 साल पहले मैंने उनका गाना सुना था। बाद में मैं अभी आसाम में काफी घुमा हूं, तो वो जिस डिस्ट्रिक्ट से आती है उस डिस्ट्रिक्ट में मैं गया था तो मैं लोगों को मेरी रैली थी तो परवीन सुल्ताना यही की है। तो आज जिन्होंने संगीत में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, जिनका दुनिया में नाम है, ऐसे कलाकारों का, उनकी तपस्या, उनका संगीत सुनने का भी आपको मौका मिला। और निश्चित रूप से आपके जीवन में इन्हीं प्रकार के लोगों से हम भी इनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, ऐसी प्रेरणा भी मिली। मुझे लगता है कि ये जो हमारे विशेष रूप से जो 8th कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, और विशेष रूप से स्पीक मैकी को मैं अभिनंदन करूंगा कि इन सब को जिंदा रखने के लिए वो जो प्रयास वो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और निश्चित रूप से हमारे देश की जो पुरातन परंपरा है, जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, उसका संगीत, नृत्य, नाटिका, गायन, इन सब बातों को लेकर इसका बहुत बड़ा क्लास भी है। तो आपने नागपुर में VNIT में आकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया और इसका आनंद नागपुर के भी लोगों ने बड़े प्रमाण पर लिया है। तो आयोजकों को, जो नागपुर में जिन लोगों ने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, उनको भी, और विशेष रूप से स्पीक मैकी के इंटरनेशनल, नेशनल पदाधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से डॉक्टर परोड़ी जी को इसलिए देता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो कार्यक्रम करते ही है कि वो तो उनका काम ही है, पर उन्होंने उससे अलग होकर थोड़ा सा संगीत के बारे में भी विचार करके एक रिलैक्सेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए दिया और इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो VNIT को भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से इस कन्वेंशन से काफी अच्छे नए भविष्य के कलाकार तैयार होने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन सब कलाकारों को मैं हृदय से शुभकामना और शुभेच्छा देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।